कर्क लगन में हम लगातार राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके नवम भाव के लिए अब विचार करेंगे। नवम भाव की बात करें तो यहाँ अब शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे और वो राहु के साथ मीन राशि में यहाँ स्थित होंगे। शुक्र आपके चार्ट में कारक ग्रह भी हैं और वो 11th हाउस और आपके 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र यहाँ पे अब रेट्रोग्रेड कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे तो जो आपको प्रभाव मिलना चाहिए एग्जैक्टली शुक्र का, वो वैसा देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे भी राहु यहाँ शुक्र की क्वालिटीज को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो फिर आप शुक्र से रिलेटेड जो रिजल्ट्स है, जो आपको रियल में मिलना चाहिए, उसको पाने में उतने समर्थ नहीं होंगे और आपको स्वयं से ही फिर ज्यादातर प्रयास करने होंगे। मोस्टली इस प्रकार का शुक्र हो, उच्च की स्थिति में हो, तो जातक अपने धर्म को तो या अपने विचारधारा को तो प्रायोरिटी देता ही देता है, लेकिन वो दूसरे जो कल्चर हैं, दूसरे जो धर्म हैं, दूसरे जो संस्कृतियां हैं या उनके जो लोग हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसे जातकों को घूमने फिरने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। लाइफ में कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड करने की उनकी इच्छा रहेगी और हो सकता है वो अपनी फैमिली से छोटी उम्र में ही दूर चले जाएं या अपनी हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से विदेश चले जाएं। लेकिन जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ पर लाइफ में कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट्स वो पाते ही हैं। अब शुक्र क्योंकि भोग विलास, लग्जरी और धन के कारक ग्रह हैं, तो ऐसे में इन सब के बढ़ने की भी संभावना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होगी। तो आपका अब क्योंकि शुक्र 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है, तो इन भावों से जुड़ी हुई आपकी जो अपेक्षाएं हैं, उनको आप नवम भाव के थ्रू पूरा करने की कोशिश करेंगे। बट मान लो आपके शुक्र अगर रेट्रोग्रेड हैं, तो फिर आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं जो अधूरी रह सकती हैं। इस केस में आपका फैमिली के साथ टूर होना या इवन अकेले भी अगर टूर होता है, तो आप अपने जीवन में काफ़ी सारे नए अनुभव हासिल कर लेंगे। राहु यहाँ पे अब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट शुक्र पर डाल पा रहे हैं और आपके चार्ट में जुपिटर कैसी स्थिति में, अगर मान लो आपके चार्ट में जुपिटर भी बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो ऐसा राहु और शुक्र का कंजक्शन और भी ज़्यादा आपके फेवर में काम करेगा। साथ ही क्या यहाँ गुरु का साथ में प्लेसमेंट है, क्या उनका दृष्टि वगैरह यहाँ है, तो अगर ऐसा है तो और भी ज़्यादा ये कंजक्शन आपको फेवर करेगा ही। लेकिन फिर यहाँ राहु का जो प्रभाव है नेचुरली वो थोड़ा कम रह सकता है। अगर जुपिटर का यहाँ एस्पेक्ट हो तो उस केस में जुपिटर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डालेंगे, क्योंकि वो अपने भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं किसी भी भाव में बैठ के। इस तरीके से फिर आपको देखना होगा कि आपके यहाँ अन्य कौन कौन से ग्रह स्थित हैं। भले ही आपका जुपिटर नहीं भी स्थित है 9th हाउस में, तो जो भी ग्रह यहाँ स्थित होंगे वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, उन भावों के थ्रू आप अपना 9th हाउस का कुछ कनेक्शन देख पाएंगे लाइफ में। राहु और शुक्र का नवम भाव में आ जाना अक्सर आपको बहुत कुछ लाइफ में बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पे लेकिन मैरिज को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आप आ जाएंगे। ये ड्यूअल साइन में कंजक्शन है, ड्यूअल साइन में होते हुए कभी भी अपना पार्टनर जब आप चुनेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन में रहेंगे। आपका पार्टनर किसी दूसरी कल्चर का, दूसरी संस्कृति या दूसरे धर्म वगैरह का हो सकता है, इवन वो एक फॉरेनर भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपके 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए और 12th लॉर्ड को भी देखिए। साथ ही यहाँ अब राहु शुक्र का कंजक्शन है, तो शुक्र का प्रभाव किस प्रकार का है, शुक्र का जैसा भी प्रभाव होगा उसी प्रभाव को राहु मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसी वे में आपका ये कंजक्शन फिर काम करेगा। अगर हम एस्पेक्ट के हिसाब से बात करें, दृष्टियों के हिसाब से बात करें, तो यहाँ राहु सबसे पहले आपके लगन पर ही दृष्टि डालते हैं। लगन पर जब वो दृष्टि डालते हैं तो वो आपको फॉरेन टूर या फॉरेन में रहने के लिए काफ़ी प्रेरित करते हैं और लाइफ में एक बहुत बड़ी अपेक्षा आपको देते हैं कुछ भी नया करने की या कुछ भी स्पेसिफिक करने की, जो कि आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड हो सकता है, ज्ञान के मामले में हो सकता है या फिर आध्यात्मिक मामले में हो सकता है। अगर मान लो यहाँ जो जुपिटर है, अगर उनका प्रभाव काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप आध्यात्मिक रूप से भी उतनी ही अधिक उन्नति कर पाएंगे। इस केस में फिर आपको देखना होगा कि राहु कितना ज़्यादा प्रभाव शुक्र पर डाल पा रहे हैं, या राहु के साथ कोई अन्य ग्रह भी है तो वो ग्रह कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ शुक्र पर डाल पा रहा है। राहु का दृष्टि लगन पर होने से लगन में बैठे हुए ग्रह पर जरूर विचार करिए और आपके लग्नेश पर भी। तो लग्नेश का संबंध क्या वास्तव में केतु से या राहु से है या नहीं? अगर इन चंद्रमा का संबंध होगा इनसे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उसी तरीके से वर्क करेंगी, कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अच्छे तरीके से। बट यहाँ आपके लगन पे राहु की दृष्टि का आ जाना आपको काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड करेगा। आपको पब्लिक डीलिंग के लिए या लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन के लिए कहीं ना कहीं राहु प्रेरित करेगा। लाइफ में कुछ बहुत बड़ा या कुछ नया करने के लिए भी राहु आपको प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लाएगा जब वो अच्छी स्थिति में नहीं है या किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव, जैसे अगर मंगल का प्रभाव है, अगर मान लो सूर्य का प्रभाव है, तब
तो आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए अब उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि लगन में जो प्लैनेट बैठा है, अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है, तो आपके लिए वो राहु काफ़ी नेम फेम बढ़ा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शुभ प्रभाव लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर लगन में बैठा हुआ ग्रह राहु का एक मित्र ग्रह नहीं है, तो आपको राहु काफ़ी इल्यूजन में डाल सकता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल सकता है, और फैमिली लाइफ और बाकी जो आपके रिलेशनशिप हैं, उनको लेके भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें रहेंगी कभी-कभी। लगन पर राहु की दृष्टि का होना, कुछ हद तक राहु आपको बहुत ज़्यादा चालाक बनाने या चतुराई देने का प्रयास करेंगे। बट क्योंकि ये अब आपका चंद्रमा का लगन है, आप चंद्रमा से शासित होने वाले पर्सन हैं, तो आप अपनी भावनाओं पर किस हद तक कंट्रोल कर पाते हैं, अपने इमोशंस को आप कैसे हैंडल कर पाते हैं, ये भी आपके लिए मैटर करेगा। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे होगा, जहाँ पर आपके ऑलरेडी केतु स्थित होंगे। केतु स्थित होंगे तो कोई भी ब्लाइंडली फैसला लेने से बचें, जहाँ पर आपने कुछ भी विचार नहीं किया हो, कुछ भी अच्छे से प्लानिंग नहीं की हो उन मामलों में। राहु और शुक्र का थर्ड हाउस पे प्रभाव होने से हालाँकि आप बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, लेकिन वो टैलेंट जो आपका होगा, जो आपकी क्रिएटिविटी होगी, हिडन कोई भी प्रकार से आप में स्किल होगी, तो वो आप उसका पता नहीं लगा सकेंगे। उस स्किल्स को निभाने के लिए कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो स्किल्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब जो केतु हैं, क्योंकि वो थर्ड हाउस की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखेगा और सूर्य की स्थिति को भी देखेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब जो थर्ड हाउस है, क्योंकि आपके चार्ट में बुध का घर है, बुध का घर होने से आपके चार्ट में बुध की प्लेसमेंट कैसी है, और आपके चार्ट में सूर्य कितना मजबूत स्थिति में है, क्योंकि सूर्य जितना ज़्यादा मजबूत स्थिति में आपके चार्ट में होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपनी फैमिली लाइफ का आनंद ले सकेंगे, धन और लग्जरी या अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं आप चाहते हैं, उनको आप इंजॉय कर सकेंगे। राहु और शुक्र का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से आपके चार्ट में यहाँ बुध की स्थिति तो आपके लिए मैटर करेगी ही करेगी। केतु के साथ अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है, तो वो प्लेनेट यहाँ काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। उस प्लेनेट की एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपके वो भाव भी कमजोर होंगे जो उस ग्रह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपके चार्ट में। तो उन भावों के लिए आपको स्पेशली बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब जो यहाँ राहु का प्रभाव है, हालांकि राहु का प्रभाव केतु पर तो है ही, बट एक सीमा तक ही पड़ सकता है, क्योंकि इनके बीच में एक एंगल है जो बिल्कुल फिक्स्ड है 180 डिग्री का। बट शुक्र क्योंकि बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं, शुक्र की क्वालिटीज काफी मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए शुक्र यहाँ राहु की तुलना में ज्यादा सक्षम है कि वो केतु को ज्यादा प्रभावित कर पाए। बट क्योंकि केतु डिटेचमेंट के कारक हैं, डिटेचमेंट के कारक होने की वजह से जो भी क्वालिटीज यहाँ अब केतु को प्राप्त हो रही है, वो सारी की सारी क्वालिटीज आपकी एब्जॉर्ब हो रही है केतु के थ्रू। उसके बाद राहु का प्रभाव आ जाता है आपके पंचम पर। देखिए, आप चंद्रमा से प्रभावित लोग हैं या चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने वाले लोग हैं, राहु का प्रभाव पंचम पर आएगा, तो ये आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भी देगा, बहुत एक ऐसी थिंकिंग आपको देगा जहाँ पर आप किसी भी कार्य को करने के लिए थोड़े से सन की माइंड वाले होंगे, थोड़े से ऑब्सेस्ड ज़्यादा होंगे। बट यहाँ अब क्योंकि आपके चार्ट में जो पंचमेश है वो मंगल है, तो मंगल की पोजीशन को देखिएगा, मंगल का संबंध क्या राहु से या केतु से है या नहीं। अगर मंगल का संबंध केतु से होगा तो आप ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन ले लेंगे और काफी फ्रस्ट्रेट होंगे। अगर लेकिन राहु से संबंध हुआ तो कहीं ना कहीं आप और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे अपनी लाइफ में कुछ बहुत स्पेसिफिक करने के लिए। तो राहु शुक्र का ये कंजक्शन जो है आपके लिए लाइफ में कुछ बहुत बड़ी अपेक्षा रखने और उसको पूरा करने के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन जब आप रिश्तों की बात करते हैं, अपनी मैरिड लाइफ की, अपने रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो आपका पार्टनर आपको काफ़ी हद तक चीट कर सकता है, या पार्टनर के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर नहीं है, या उसको लेकर आप उतने सेटिस्फाई नहीं है, ऐसा हो सकता है। राहु का प्रभाव पंचम भाव पर होने से संतान से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होंगी, आपका कोई ना कोई हिडन अफेयर या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, तो जो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। स्त्री होने के केस में भी ऐसी स्त्रियां जो फॉरेन का कल्चर है उसकी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित होती हैं और वो भी काफी अच्छे से एडजस्ट कर पाती हैं, लेकिन उनके जो क्रिएटिविटी है या उनका जो टैलेंट है वो और भी ज्यादा कमाल का हो सकता है। तो ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपको, अगर आप अपने जन्म स्थल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह सेटल होते हैं, तब आपको ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। अब इसमें आपकी महादशा का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। जिसकी भी आपको दशा होगी, आपको उस ग्रह के हिसाब से भी विचार करना होगा, और जो आपकी महादशा है वो कौन से एज पीरियड में आपको चल रही है, आपका एज पीरियड बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें।